दिल्ली का विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, जीत हार भले ही तय हो गई हो, लेकिन विधानसभा चुनावों के समय एक दूसरे पर जो हमले बोले गए, बयान दिए गए, उसकी लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जा रही है। ऐसा ही एक बयान नई दिल्ली लोकसभा से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिया था, जिसे लेकर सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया, जिसे बीते हफ्ते मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ अब सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है, जिस पर 12 मार्च को सुनवाई होगी। अब सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट क्यों जाना पड़ा, क्या है ये पूरा मामला, चलिए ये आपको हम बताते हैं। दरअसल सत्येंद्र जैन ने सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए ये दावा किया कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर साल 2023 को एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था। सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि ईडी की तलाशी के दौरान उनके परिसर से 3 करोड़ रुपए नकद और 1.8 किलोग्राम के साथ 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। बांसुरी स्वराज ने उन्हें भ्रष्ट और धोखाधड़ी कहकर बदनाम किया था। सत्येंद्र जैन की इस याचिका पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने 13 जनवरी 2025 को कोर्ट में कहा कि ये शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता सत्येंद्र जैन इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन इसी मामले में हिरासत में थे। ये बयान सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री और अदालत की तरफ से टिप्पणियों के आधार पर दिए गए थे। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज करते हुए ये कहा, सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश अधिवक्ता ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ईडी द्वारा प्रदर्शित सूचना से ये धारणा बन रही है कि उनके घर से नकदी और सोना बरामद किया गया है। प्रिंट मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से आम जनता के बीच प्रसारित होने वाली सूचना की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने पाया कि काफ़ी संभावना है कि बांसुरी स्वराज की टिप्पणी सद्भावना में की गई थी और सत्येंद्र जैन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं की गई थी। अदालत ने कहा कि राजनेताओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने विरोधियों की कमियों को आम जनता के सामने लाएं। साथ ही अदालत का ये कर्तव्य है कि वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा और संतुलन को ध्यान में रखते हुए ऐसे बयानों और मानहानिकारक बयानों के बीच अंतर करें। तो ये टिप्पणी करते हुए अदालत ने सत्येंद्र जैन द्वारा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर किया गया मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ अब सत्येंद्र जैन राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। देखना ये होगा कि सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू में क्या कुछ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।